फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनल और सोनल दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं स्टार्टिंग पूजा से कर रही हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं मायके थी और यहाँ पर फिर से पूजा। तो अभी मैं ससुराल आ चुकी हूँ और ससुराल आने का मेन वजह था कि मेरे घर पे मतलब ससुराल वाले घर पे पूजा कराना था। बाबू का हर कीर्तन माना हुआ था मन्नत में, तो वो कराना था और उसका मुहूर्त आज का था, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ आना पड़ा। आने का तो मन नहीं था और यहाँ मेरे बाबू को आप देख सकते हो कितना हैप्पी हो गया अपने पापा के पास आके, बहुत खुश था वो। और इसके गले में आप जो चैन देख रहे थे वो मेरी मम्मी ने दिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बाबू को नानी के घर से क्या क्या मिला है, तो मैं उसका स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि वो बाबू को क्या क्या मिला है। तो आज हम आ तो गया लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था आने का, और मैं पीछे ही खड़ी हूँ क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है तो हम लोग इसमें एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि औरतें नहीं जाती अंदर, सिर्फ लड़के जाते हैं। तो इसके वजह से, और ये पूजा बाबू के हाथ से ही कराना था, मतलब बाबू के संकल्प से ही कराना था, तो इसका मुहूर्त था। फिर हम घर चले जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ पूजा पूजा का ही दिखा रही हूँ क्योंकि तो इसका कारण है कि हाँ, हम इसी पर्पज़ से ही यहाँ पे गांव में आए थे ताकि हम आधा से ज़्यादा जितनी मन्नत की पूजा पाठ बाबू के नाम पे माना गया था वो हम पूरा कर सकें। और इसमें भी हर कीर्तन माना गया था। जो बाबू जब 4 मंथ का था तब हम आए थे, तब नहीं हो पाया था, वो अभी हो रहा है। किसी कारणवश नहीं हो पाया था तो अभी हो रहा है। तो अभी बाबू के हाथ से संकल्प होगा और वो अकेले तो बैठ नहीं सकता, इसलिए उसके पापा उसको गोदी में लेके बैठे। तो ये सेकंड टाइम है जब मैं हनुमान जी के मंदिर में जा रही हूँ। एक बार जब मेरी शादी हुई थी तो प्रणाम करने के लिए मैं उस टाइम अपने हस्बैंड के साथ आई थी और आज फिर से आ रही हूँ। तो अभी संकल्प होगा और संकल्प के बाद हर कीर्तन बैठेगा। 24 घंटे का हर कीर्तन बैठने वाला है। तो अभी संकल्प हो जाएगा, फिर उसके बाद हर कीर्तन बैठेगा। सो मिठाई उठाई के लिए हलवाई भी बैठ चुका है और खाना तो खैर कल बनेगा जब हर कीर्तन 24 घंटे का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी, जितना हो सके मैं शेयर करूंगी। और हर कीर्तन के समय तो शायद मैं ना रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट जैसा होगा मैं आप सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करें। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा क्योंकि कल का भी है। कल हमें पूर्णावती के लिए भी पूजा करना है, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सत्यनारायण भगवान का कथा होगा। तो और अभी पूजा में से बाबू बैठे, वो आराम से बैठ नहीं सकता और इतने दिनों के बाद वो आया ना, तो इतना खुश था वो अपनी चाचू दादी दादा सबके पास जा के इतना खुश हो रहा था। और मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अपनी मम्मी के पास सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या करे, आना पड़ेगा। तो ये जो बाबू ने कपड़े पहने, बाबू को मामी उसकी मामी ने खरीदा है, तो ये भी मैं आप लोग को अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगी कि कैसा है। मुझे लगा था कि बड़ा होगा लेकिन नहीं, एकदम फिट हुआ था और अच्छा था। तो मैं आप लोग को एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि बाबू को क्या क्या मिला। सो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। कराए देते हैं आपको हरिया का कराए थे काय मन संस्था कर दी तो हमको लेके भरवा कर दो जाओ। हाँ तो भरवा कर दें। ओम पवित्र जल सर्वा अपने सर्वा भरवा करो। सर्वा सर्वायम तत्सुचि ही ऐसा तो तू आगे करा रहा हो फूल ना। चला दो चला दो देते हैं गेहूं थोड़ा सा होने पड़ गया बने चूल्हा चलो दीन बुद्धू बलि राजा संत मा चले चले रक्षा दा मार झंडा देते दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तु कोई जेले काटनी पड़ी जी यहां ले उठे ज्यादा होता थोड़ा हाजी बेरे आप दीन बुद्धू बलि राजा संत मा चले चले जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते करे पड़ी होना सुना थोक थोक तू पेंटवा में घंटा कर दे जे साफ कर लेता हूं जय छोड़ ये कलश में ओम गणेश अंबिका माता ध्यान पृथ्वी माता ध्यान नवग्रह देवता ध्यान नमो नमः ये काम हो गया ना
हाँ उनके दे ला ला बच्चन भाई कब ओम स्नानम समर्पयामि वो के लिए नहीं ना ये रहा ये काम नहीं किया ओम ये वस्त्रम समर्पयामि The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये वीडियो सुबह से है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम कथा पे बैठे हैं और ये कथा जब हर कीर्तन ख़त्म हो गया तब से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि पूर्णावती के बाद हम ये कथा पे बैठे। तो हम दोनों को ही कथा पे बैठना था क्योंकि संकल्प बाबू ने लिया था और उसके नाम पे ही है, तो वो भी है वहाँ पे, तो उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उसकी पूजा के लिए। और हमारे लिए मम्मी ने एक बार इनके लिए माना था, मन्नत मांगा था कि मतलब गांव जाएंगे तो कथा करेंगे तो ये लोग दोनों बैठेंगे। तो आज फिर से वही पूजा मतलब पूजा का माहौल है, पूरी गांव वाले ट्रिप में हमारा पूजा का माहौल है। यहाँ पे बाबू दादी के गोदी में बैठा हुआ है और आप मुझे घूंघट में देख रहे होगे। तो हाँ, मैं वहाँ पे अपने घर जाती हूँ, मतलब ससुराल जाती हूँ तो ऐसे घूंघट में रहती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत हमारे घर में पर्दा का रिवाज है, बट हाँ बाहर जब हम भी निकलते हैं तो घूंघट रहता है क्योंकि बहुत सारी औरतें रहती हैं। अब है रिवाज तो उस चीज़ को तो फॉलो करना ही है। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ जैसे रहा जाता है वह, जहाँ देश जैसा देश वैसा भेष, तो जहाँ जैसा परंपरा है वैसा ही करते हैं। फिर तो जब हम मुंबई में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, सब कुछ हम जैसे हैं वैसे ही रहता है। बट हाँ, गांव में जाते हैं तो प्रॉपर मुझे साड़ी पहन के और घूंघट लेके रहना पड़ता है। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे दुल्हन वाला फीलिंग अभी भी आती है क्योंकि मैं जब भी गांव जाती हूँ तो मुझे देखने लोग आते हैं। तो फिर जैसे मैं पहले दुल्हन के जैसा बैठ के घूंघट करके जाती थी, सबको प्रणाम करती थी, सब घूंघट उठाते थे, देखते थे, तो वो चीज़ अभी भी चला आ रहा है। तो अभी शादी के 7 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसा फील होता है कि मैं न्यूली मैरिड कपल हूँ, हम लोग दोनों हैं। सो बहुत अच्छा ये फील देता है। तो ये वही हनुमान जी का मंदिर है, यहीं पे पूजा हो रही है और अभी गांव की सारी औरतें आई हैं। तो रात को खाना पीना भी है, तो अभी हल्का फुल्का छोटा मोटा नाश्ता होगा। तो ये लोग सब करके घर से, मतलब मेरे घर से चाय पानी ये सब करके आई हैं। और जो हर कीर्तन में बैठे थे उनके लिए सुबह में बना था, तो वो सब चीज़ मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है ना, और पूजा पाठ का टाइम था। तो मुझे मैं तो ऐसे बेबी को ही देख रही थी, लेकिन मम्मी लोग इधर उधर काम में बिज़ी थी तो अच्छा नहीं लगता ना कि ऐसे फिर वीडियो शूट करना। बट हाँ, सुबह से बहुत सारा काम हुआ, तो उन लोगों का नाश्ता वास्ता बन रहा था, तो वो तो हलवाई ही बनाए थे। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो काम तो हो ही जाता, तो वही है। तो ये सब अभी सब बैठ के गाना बजाना सब कर रही हैं। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। लास्ट में भी है, मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड करूँगी कि कैसे हमारे गांव में भोज होता है, मतलब खाना कैसे खिलाया जाता है बैठा के, तो वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पंडित जी सत्यनारायण भगवान का कथा कर रहे हैं। तब सूत जी कहते हैं कि इस व्रत को पहले किसने किया था सुनने की आप लोग जो सुनाते हैं। बहुत रमणीय काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से उस ब्राह्मण को मृत्यु देखी। उस समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उस ब्राह्मण के आदर्श के साथ व्रत कहते हैं, हे विप्र तुम सदा ही दुखी रह पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं यह जानना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मणों वाचा ब्राह्मणों समय प्रथमोध्याय भगवान की पहली अध्याय की कथा है। व्यास उवाच एकदा नैनिशाने सौनकार्य प्रपन्नो सर्वे सूक्ष्म पौराणिकं ऋषि उवाच प्रतिदिन तपसा संवा प्राप्ते वांछ संप्रंत सर्वसूक्ष्मच्छामो पठस्य महामुनि श्रुत उवाच नारदेन संपिष्टो भगवान कमलापति सूर्यदेवमाहिता एकदा नारदो योगी प्राणो ओम शालिग्राम दियाय नमः स्वाहा। एक लंग जो दरिया गिरा जाओ आगे पर बर्फ तो नहीं बुता जाए। ओम श्री विष्णु भगवान जय नमः स्वाहा। ओम श्री पवन सुत हनुमान जय नमः स्वाहा।
ओम श्री बाबा विश्वनाथ जी आय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यदेव भगवानाय नमः स्वाहा। ओम श्री बाबा विश्वनाथ जी आय नमः स्वाहा। ओम श्री बाबा विश्वनाथ जी आय नमः स्वाहा। ओम श्री पूर्णमैया जी आय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम श्री मां मुंडेश्वरी जी आय नमः स्वाहा। ओम श्री मां चंडेश्वरी जी आय ओम श्री पूर्णाहुति देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वदेवताभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री सप्तमाकोटदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री सप्तमाकोटदेवताभ्यां नमः स्वाहा। करत निराजन निराजन घंटा बनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो। स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर बूढ़े ब्राह्मण बन कर कांचन बालकियो। ओम जय श्री लक्ष्मी रमण दूर। सो यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न होती है। अब हम घर जाएंगे और फिर तैयारी होगी, भोज की तैयारी होगी। काफ़ी हम थक गए और अभी बहुत सारा काम भी बचा हुआ है और हवन ववन सब कुछ हो चुका है, पूर्णाहुति हो चुका है। तो अभी सब बचा हुआ है सिर्फ रात का भोज का, वो भी हो ही जाएगा ख़त्म। फिर कुछ दिनों के बाद हम गांव भी चले जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे सब गांव के लड़के वड़के बैठ के सब्ज़ी वब्ज़ी सैलड वैलड काट रहे हैं क्योंकि खाने की तैयारी हो। वही लोग खाना भी खिलाते भोज करते हैं। घर के भी लोग हैं और मतलब गांव के भी बच्चे और लड़के लोग हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आवाज तो हरो कर रही है।